गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 50वां सर्ग। भूखे प्यासे बानरों के गुफा में घुसकर वहाँ दिव्य वृक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा एक वृद्धा तपस्विनी को देखना और हनुमान जी का उससे परिचय पूछना। हनुमान जी का तार और अंगद के साथ मिलकर बिंदगिरी की गुफाओं और घने जंगलों में सीता जी को ढूंढने लगे। उन्होंने सिंह और बाघों से भरी हुई कंदराज तथा उसके आसपास की भूमि को छान मारा। गिरिराज बिंद पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे वहां भी अन्वेषण किया। घूमते फिरते तीनों बानर उस पर्वत के नेतृत्व कोण वाले शिखर पर पहुंचे। वहां रहते उनका समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था बीत गया। गुफा और जंगलों में भरे हुए उस महान प्रदेश में सीता को ढूंढने का काम बहुत कठिन था। तो अभी वहां पर वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत को छानबीन करने लगे। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर गज रहकर गज, वाक्ष, ग्वाय, सरब, गंधमादन, मैन, दिविज, अनुमान, जाम्बवान, जोरा, जंगल तथा बनवासी बानर ताल ये दक्षिण दिशा में खोजों में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे सीता को खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें एक गुफा दिखाई दी जिनके द्वार बंद नहीं था। उनमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा रिचविल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। बानरों को भूख प्यास सता रहा था। वे बहुत थक गए थे और पानी पीना चाहते थे। अतः लता और वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर देखने लगे। इतने में उसके भीतर से क्रोंच, हंस, सारस तथा जल में भींगे हुए चक्रवात पंछी जिनके अंग कमली प्राण के से रक्तवर्ण हो रहे थे बाहर निकले। तब उस सुगंधित दुर्लभ गुफा के पास जाकर उन श्रेष्ठ बानरों ने मन में आश्चर्य से चकित हो उठा। उसने बिल के अंदर जल होने का संदेह हुआ। वह महाबली और तेजस्वी बानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास गए और नाना प्रकार के जंतुओं से भरे हुए उस दैत्यराज के निवास स्थान पताल के समान भयंकर प्रतीत होते थे। वह इतनी भयानक थी कि उसके ओर देखना भी कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना कष्ट साध्य था। उसी समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवन पुत्र हनुमान जी जो दुर्गम बन के ज्ञाता थे उन घोर बानरों से बोले, बंधुओं, दक्षिण दिशा के देश प्राय पर्वतमालाओं से घिरे हुए हैं। इनमें मिथिलेश कुमारी सीता को खोजते खोजते हम सब लोग बहुत थके हैं, किंतु कहीं भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए। सामने की इस गुफा से हंस, क्रोच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे से निकल रहे हैं। अतः निश्चय ही इसमें पानी का कुआं अथवा कोई जलाशय होना चाहिए, तभी इस गुफा के द्वारस्थी वृक्ष हरे भरे हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर सभी बानर अंधकार से भरी गुफा में, जहाँ चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती, घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा कि वो गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उन बिलों से निकलते हुए उन्होंने सिंहों, मृगों और पक्षियों आदि को देख वे श्रेष्ठ बानर अंधकार में आच्छादित हुए उस गुफा में प्रवेश करने लगे। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी। उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गति वायु के समान थी। अंधकार में उसकी दृष्टि काम कर रहे थे। वो सभी श्रेष्ठ बानर उस बिल में वेगपूर्वक घुस गए। भीतर जाकर देखा वह स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में एक योजन तक एक दूसरे से पकड़े हुए हैं। प्यास के मारे उसकी चेतना लुप्त हो रही थी। वह जल पीने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए और कुछ काल तक आलस्य रहित होकर उस बिल में लगातार आगे बढ़ते रहे। वे बानर भी जब दुर्मल, खिनवंत और श्रांत होकर जीवन से निराश हो गए तब उन्हें प्रकाश दिखाई दिया। तदंतर उस अंधकार से प्रकाशपूर्ण देश में आकर उन सौम बानरों ने वहाँ अंधकार रहित वन देखा। यहाँ के सभी वृक्ष स्वर्णमय थे तथा अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी। साल, ताल, तमाल, नागकेसर, अशोक, धौ, चंपर, नाग वृक्ष और कनेर ये सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे। विचित्र स्वर्णमय गुच्छे तथा लाल लाल पल्लव आदि मानो वृक्षों के मुकुट थे। उनके लताएं लिपटी हुई थी तथा वह फल स्वरूप स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित थे। वो देखने में प्रातःकाल सूर्य के समान जान पड़ते हैं और नीचे बैदुर्य मणि की वेदी बनी हुई थी। वह स्वर्णमय वृक्ष अपने दीप्तिमान स्वरूप से प्रकाशित हो रहे थे। मां नील बैदुर्य मणि की सी कांति वाली पद्मलताएं दिखाई देती थी जो पक्षियों से आवृत थी। कई ऐसे सरोवर भी देखने आए जो बाल सूरज की सी आभा वाले विशाल कांचन वृक्ष से घिरे हुए थे। उसके भीतर सुनहरे रंग के बड़े बड़े मत्स्य शोभा पाते थे। वह सरोवर स्वर्णमय कमलों से सुशोभित तथा स्वच्छ जल से भरे हुए थे। बानरों ने वहाँ सब और सोने चांदी के भरे हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे जिनकी खिड़कियां मोती की जालियों से ढकी हुई थी। उन भवनों के में सोने के जंगले लगे हुए थे और सोने चांदी के विमान थे। कोई घर सोने का था तो कोई चांदी का। कितने ही गरीब पार्थिव ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि से निर्मित हुए उसमें बेदोज मणि भी जड़ी गए थे। वहाँ के वृक्षों में फूल और फल लगे थे। वह वृक्ष मूंगे और मणियों के समान जहरीले चमकीले थे। सब पर सुनहरे रंग मंडरा रहे थे। उस सभी घरों में मधु संचित थे। मणि और स्वर्ण से जटिल विचित्र पलंग तथा आसन सब और सजा कर रखे गए थे जो अनेक प्रकार के विशाल थे। बानरों ने देखा कि वहाँ ढेर के ढेर सोने, चांदी और कांस के फूल पात्र रखे गए हैं। अंगूर तथा दिव्य चंदन की राशियाँ सुरक्षित थी। पवित्र भोजन के समान तथा फल मूल भी विद्यमान थे।
बहुमूल्य सुमारी, असरस, मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों का ढेर, विचित्र कंबल और कालीनों के राशि तथा मृग समूह के समूह जहाँ तहाँ रखे हुए थे, वह सब अग्नि के समान प्रभा से दीप्त हो रहे थे। बानरों ने वहाँ चमकीले स्वर्ण के ढेर भी देखे। उस गुफा में जहाँ तहाँ खोज करते हुए वहाँ महातेजस्वी सुरवीर बानरों ने थोड़ी दूर पर एक किसी स्त्री को देखा जो बलकल और काला मृग चम पहनकर नियमित आहार करते और तपस्या में संलग्न थे और अपने तेज से दीप हो रहे थे। बानरों ने वहाँ खड़े होकर ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब और खड़े लगे। उसी समय हनुमान जी ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो और किसकी गुफा है? पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस तपस्वी को प्रणाम किया और पूछा, देवी तुम कौन हो? यह गुफा, यह भवन, ये रत्न किसके है? यह हमें बता। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि का आपके किष्किंधा कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ।